बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, एक नौजवान बेटी ने अपने वालिद से पूछा, अब्बा जान, मैं बदन के कितने हिस्से का पर्दा करूं और कितना हिस्सा खुला छोड़ूं? वालिद ने जवाब दिया, बेटी, बदन के जितने हिस्से पर जहन्नम की आग बर्दाश्त कर सकती हो उतना हिस्सा खुला छोड़ दो। नाज़रीन, उम्मीद कभी मत छोड़ना। कमज़ोर तुम्हारे हालात हैं, अल्लाह नहीं। मुश्किल में रो रो कर दुआ किया करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह की रहमत शुरू होती है। नाज़रीन, उस इंसान पर भरोसा करो जो तुम्हारी 3 बातें जान सके: मुस्कुराहट के पीछे दुख, गुस्से के पीछे जज्बात और चुप रहने के पीछे वजह। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, किसी को इतना प्यार दो कि गुंजाइश ना छोड़ो। अगर वो फिर भी तुम्हारा ना बन सके तो उसे छोड़ दो, क्योंकि वो मोहब्बत का तलबगार ही नहीं बल्कि वो ज़रूरत का पुजारी है। नाज़रीन, अगर कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए कि आप में कुछ ख़ास है या सामने वाला हसद का शिकार है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, आखिरी ज़माने में जो चीज़ सबसे कम मिलेगी वो भरोसामंद दोस्त और हलाल रिज़्क है। खामोशी से बड़ी कोई चीज़ नहीं। हर गाली, हर तोहमत और हर बदगोई का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। मुनाफिक लोगों के साथ रहने से 1000 दर्जे बेहतर है कि बंदा अकेला रहे। नाज़रीन, जो ऊपर ऊपर से तो बहुत प्यार जताते हैं और अंदर ही अंदर जड़ें काट रहे होते हैं, ऐसे लोगों के साथ उनके किरदार के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी तरबियत के मुताबिक रवैया इख्तियार कीजिए। नाज़रीन इकराम, कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरे हुए हैं जो बुढ़ापे में तौबा करने के ख्वाहिशमंद थे। उस खुदा पर भरोसा करो जो तुम्हारी नाफरमानी के बावजूद रिज़्क बंद नहीं करता। माफ़ी से बड़ा कोई अच्छा अमल नहीं। तुम लोगों को माफ़ करो ताकि अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमाए। नाज़रीन इकराम, अपने वालिदैन का ख्याल रखो, तुम्हारी औलाद तुम्हारा ख्याल रखेगी। आपके घर अगर कोई मेहमान आए और वो भूखा ही वापस चला जाए तो गोया वो किसी कब्रिस्तान में आया था। सबसे बाबरकत औरत वो है जिसके अखराजात कम हों। नाज़रीन, शोहर का अपनी बीवी बच्चों के साथ बैठना अल्लाह को उस एतकाफ़ से ज़्यादा पसंद है जो मस्जिद में अदा किया जाए। नाज़रीन, कुछ तकलीफ़ें हमारा इम्तहान लेने नहीं बल्कि अपने साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने आती हैं। कभी भी हक बात कहने से ना घबराना, क्योंकि खुदा के सिवा ना तो कोई ज़िंदगी कम कर सकता है ना कोई रिज़्क रोक सकता है। नाज़रीन, बेनमाजी को कर्ज़ ना दो, क्योंकि जो अल्लाह का कर्ज़ अदा नहीं करता वो तुम्हारा कर्ज़ कैसे अदा करेगा। जब भी वक्त मिले अपने माँ बाप के साथ बैठ जाया करो, क्योंकि माँ बाप के साथ गुज़रा वक्त क़यामत के दिन तुम्हारी निजात का बाइस बनेगा। तकब्बुर इंसान को रुसवा करके छोड़ता है, चाहे वो दौलत का हो, ताकत का हो, रुतबे का हो, हैसियत का हो, दीन का हो, इल्म का हो, हस्बो नस्ब का हो, हत्ता के तकवा का ही क्यों ना हो। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह ने अता की हैं। नाज़रीन, सब्र की एक बात बहुत अच्छी है, जब आ जाता है तो किसी चीज़ की तलब नहीं रहती। जो बुरा कहे चुप हो जाओ, जो सताए सब्र करो। अल्लाह की कसम, ऐसी ताकत बनोगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। नाज़रीन, 3 औरतों की तरफ देखकर अल्लाह मुस्कराता है। पहली खूबी पर्दा। बेपर्दा खातून की ऐसी खूबी है जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। दूसरी खूबी जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है वो अपने शोहर से टूटकर मोहब्बत करना।
तीसरी खूबी अल्लाह के आगे झुकना, रुकू सजूद करना और कुरान पाक पढ़ने वाली औरत। नाज़रीन इकराम, ज़िंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती हैं। जब भी लगती हैं किसी की असलियत दिखा देती हैं या कुछ ना कुछ सिखा देती हैं। कभी कभी चुप रहना शिकायत करने से ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जिनको हमारी शिकायत से फ़र्क नहीं पड़ता उनके सामने अपने अल्फाज ज़ाया करने का क्या फ़ायदा। ज़िंदगी में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। ज़िंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, मगर अपना है कौन ये वक्त बताता है। बाद लोग कहते हैं कि मुझे गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। गलत बात को ही बर्दाश्त करना होता है, सही बात को बर्दाश्त करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दिल को बड़ा रखो, दिमाग को ठंडा रखो। इंसान का नुकसान माल और जान का चला जाना नहीं, बल्कि इंसान का सबसे बड़ा नुकसान किसी की नज़र से गिर जाना है। आदतें इंसान को बनाती और बगाड़ती हैं, और आदतों में सबसे बेहतरीन आदत है खुश अखलाकी। सच्चे रिश्ते फूलों की तरह होते हैं, अगर तवज्जो ना दी जाए तो मुरझा जाते हैं। जब तक तुम अपनी कदर खुद नहीं जानोगे तब तक कोई कदर तुम्हारी नहीं करेगा। इंसान का इखलाक ज़बान, सोच और ज़र्फ बता देता है कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं। बीवी के इंतखाब में बहुत दूर अंदेशी से काम लो, क्योंकि तुम्हारी खुशी या गमी का दारोमदार 90% उसी पर होता है। उन लोगों को वजाहतें दे देकर अपना वक्त और सुकून को बर्बाद ना करो जो हमेशा आपको गलत समझने के लिए मसरूफ़ अमल रहते हैं। ईंटें जुड़ती हैं तो मकान बनते हैं, और जब मकान वालों के दिल जुड़ते हैं तो घर आबाद हो जाते हैं। बुरे वक्त का एक फ़ायदा ज़रूर है, अपने पराये की पहचान हो जाती है। आपको हर शख्स से शिकायत होने लगे तो देख लीजिए कि खराबी कहीं आप ही के अंदर तो नहीं। अच्छी बात अगर सख्त और तुर्श लहजे में कही जाए तो वो अपना असर खो देती हैं। दौलत करीब आती है तो ख्वाब में 3 चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं: दौलत, दूध, गाय। सखावत इस यकीन का नाम है कि जिसने मुझे नवाजा है, अगर मैं इसकी नवाज़शात को तकसीम भी कर दूं तो वो मुझे दोबारा नवाज देगा। खूबसूरत लोग हमेशा आला इखलाक के हामिल नहीं होते, लेकिन आला इखलाक के लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। अपनी मांगी हुई दुआओं पर यकीन रखिए, वो रहमान है, वो दुआ रद्द नहीं करता। अल्लाह के सामने सच्चे दिल से अपनी कमज़ोरियाँ बयान करो, अल्लाह उन्हें तुम्हारी कुव्वतों में तब्दील कर देगा। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और आगे भी शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर।